हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिश श्रीवास्तव। और यार आज हम अपना सेट का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। इससे पहले हमने 2 लेक्चरों में सेट की बेसिक डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ सवाल कि कौन सा कलेक्शन सेट होता है, नहीं होता है, सेट क्या होता है, और हमने और भी चीज़ें जानी। हमने बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ा, हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी। हमने ये भी जाना था कि सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म को मोशनल मेथड बोलते हैं, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है एलिमेंट्स का, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता है। फिर हमने जाना सेट बिल्डर फॉर्म या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में हमको नाम ही से आइडिया लगा कि इसमें जो एलिमेंट्स सेट के अंदर आ रहे हैं, जो वो सारे एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हम लिखते हैं मिड ब्रैकेट के अंदर एक्स, उसके बाद सच दैट, फिर यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये सारी बातें हमने इससे पहले 2 लेक्चरों में डेप्थ में कर रखी है, और हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 भी निपटा रखी है। अब हम बात करते हैं उसके आगे के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। तो हेडिंग लगाओ और नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। तो चलो टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, ठीक है। पहली हेडिंग लिखना फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? व्हेन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज काउंटेबल, डेफिनेट, नोन एज फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर के हम एलिमेंट्स, मतलब जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, कि हमको पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं कि सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सो हम सबको पता है वो हैं कौन कौन से हमारे पास वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हमने बड़े आराम से काउंट कर लिया कि हाँ 5 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा एलिमेंट ये हो गया, पांचवा एलिमेंट ये हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूँ कि नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो ये भी फाइनाइट सेट में ही आएगा, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी इसी का एग्जांपल है, नेचुरल नंबर लेस देन 7, एक्स सच दैट एक्स बराबर n एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू लेस देन 7, ठीक है। आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स कॉमन मतलब जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। हम उनको बड़े आराम से गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। चलो, जैसे बोल दिया जाए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस देन 10,000, तो हम सबको पता है कि यार सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ, ठीक है। अब दूसरी एंड डालना, जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट। क्या नाम है? इनफाइनाइट सेट। नाम से अंदाजा लग गया होगा कि वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरा सेट है इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट इज इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, या फिर उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल। ये थोड़ी राइटिंग बिगड़ गई है, देख लेना, काउंट अनकाउंटेबल लिखा है ये, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लो कौन कौन से होते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3, लेकिन आगे कब जाके रुकेंगे हमको नहीं पता, ठीक है। एक और मैं इसका थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मैंने ये लिख दिया, तो ये भी वही लिखा है, ठीक है, ये भी वही लिखा है। अब एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो ये भी वही है, इसके एलिमेंट्स ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? मैंने बताया था कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज में हम जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एग्जांपल हमारा इनफाइनाइट सेट का। तो हमने दो टाइप के सेट देखे, अभी एक सेट देखा हमने फाइनाइट सेट, जिसमें हम एलिमेंट आराम से काउंट कर पाएंगे कितने एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, मतलब जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों वो होंगे फाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाएँ वो होंगे हमारे इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये कोई सेट नहीं है, ठीक है, ये कोई सेट नहीं है, एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे अब, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ किसी सेट का कार्डिनल नंबर हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे फॉर अ सेट ए इट्स कार्डिनल नंबर denoted as NA सेट बी होता तो उसके लिए हम NB से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल लेटर ही मानेंगे क्योंकि हमने सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करने को बोला है, ठीक है। होता क्या है? अच्छा, इसकी दो बातें देखना कि ओनली डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट, ये सिर्फ फाइनाइट सेट्स के लिए डिफाइंड होता है। और दूसरी बात कि इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। समझे? देखो, जैसे अगर मैं तुमसे बोल दूं एक सेट ए है 1 2 3 जिसमें एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? वो हो जाएगा 3। अभी मैंने एग्जांपल लिया था फाइनाइट सेट में वॉवेल्स वाला, तो वो जैसे मैं सेट मान लूँ यहाँ पे बी AEIOU, तो NB क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल और ले लूँ, XZ X बराबर 2N, N बराबर, ठीक है, हाँ, X बराबर 2N और N इज लेस देन 14, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ, हाँ वो तो मस्ट है, ठीक है। तो कैसे एलिमेंट बनेंगे? 2 4 6 8 10 28 तक जाएगा ये भी एक। इसके कार्डिनल नंबर निकालने हो, AP सीरीज़ है, निकाल लेना नंबर ऑफ टर्म्स से, ये भी निकाल आ जा सकता है, क्लास 10th में भी पढ़ी होगी तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये भी हमारा कार्डिनल नंबर इसका भी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं एक डी सेट मान लूँ, एक्स सच दैट एक्स बराबर 2N, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे?
अब सेट को जाएंगे 2 4 6 8, अब ये जाते जाएंगे, तो अब ये इसके लिए कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये एक फाइनाइट सेट है। तो आई होप कि तुमको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा मज़ेदार मेरे को लगता है, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, लेकिन हाँ ये भी अच्छा है ये। ठीक है, आओ हेडिंग डालो, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, मैं दोनों बातें बताता हूँ। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी लंबी है तो मैं करूँगा कि तुम नोट ही कर लो और समझाता हूँ मैं। ठीक है, फॉर टू सेट्स से A and B are to be equal, each element of set A is present in set B, and each element of set B present in set A। ठीक है, एक इसकी ये थोड़ी लंबी डेफिनेशन हो गई, एक इसकी डेफिनेशन और है, एलिमेंट्स इन बोथ दी सेट्स मस्ट बी कॉमन। ठीक, मतलब दोनों सेटों में जो भी एलिमेंट हो वो कॉमन होने चाहिए, ये डेफिनेशन ये कह रही है। वो बात वो भी वही कह रही है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, सुनना, एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल आई होप ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक सेट यहाँ पे लिख दूँ A 1 2 3 और यहीं पे मैं B सेट लिख दूँ X इज प्राइम नंबर लेस देन 7। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, जगह कम थी, ये लिखा है B X, मतलब ये सेट है X सच दैट X इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब X एक प्राइम नंबर है जो कि 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा प्राइम नंबर कौन होते हैं, वो हैं 2 3 5। ए सेट भी वही, बी सेट भी वही, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन है। ए के सारे एलिमेंट, ए सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कर गया हूँ, 2 3 5 सॉरी। ए के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 5, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 5। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं 2 3 5 2 3 5, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं 2 3 5 2 3 5। हाँ, तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता ए बी सी, तो अगर ये सेट सी होता तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होते, ये दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, ऐसे ही तुम और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत से एग्जांपल निकल आएंगे इक्वल सेट के। अभी एक्सरसाइज जब आएगी तो मैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो क्या याद रखना है कि बोथ एलिमेंट्स इन बोथ दी सेट्स मस्ट बी कॉमन, मतलब दोनों एलिमेंट्स, हर दोनों सेटों के एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस बात का हमने ध्यान रखा, ये होती डेफिनेशन
इक्वल सेट की। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस क्या मतलब, डेफिनेशन अलग है। देखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट when the cardinal number of two sets, say A and B, when the cardinal number of two sets, say A and B, are equal, then A and B are equal। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में अंतर समझे। इक्विवेलेंट सेट में दो सेट दिए हैं A और B, इनको इक्वल होने के लिए A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए, B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट में एलिमेंट की कोई बात ही नहीं है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि इसमें जितने एलिमेंट हो, मतलब अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो B में भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। वो 4 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, A यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 4, बहुत सिंपल एग्जांपल। और यहाँ पे मैंने B सेट को लिखा हुआ है ABCD। तो A एंड B आर नॉट इक्वल सेट, A and B are equivalent set। A and B are equivalent set, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल मैं कराता हूँ, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल देख लेता हूँ, कोई है तो फिर मैं करा देता हूँ। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ। समझ में आ गया कि दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनके कार्डिनल नंबर, मतलब इसका फॉर AB to be equivalent sets, we must have NA बराबर NB, ठीक है। ये मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। देखो एग्जांपल है ये, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक। अच्छा, मैंने थोड़े इसमें जो है एग्जाम्पल्स भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मैंने थोड़े से एक आध एग्जाम्पल और अपनी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ मैंने, ठीक है। तो मैं रीज़न अभी देता हूँ, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट
ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है, f। ऐसे एक और एग्जांपल, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन आई थिंक दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये है आपका एक सवाल। फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसके बाद एक बड़े कमाल का मैं नोट लिखवाऊंगा, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, क्या एलिमेंट है इसमें? 0 इज द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। इस सेट का एलिमेंट क्या है? 0 है। अच्छा, अब अगर तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि x की वैल्यू 19 से छोटी है, 15 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे x नेचुरल नंबर लिख लेना, आई थिंक वो मैं भूल गया लिखना। क्या हुए एलिमेंट्स बताना? 16, 17, 18 हुए। इसमें एलिमेंट क्या हुआ? 5। क्यों हुआ 5? x माइनस 5 बराबर 0 था, 5 उधर चला गया, x बराबर 5। सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास आया, x माइनस 5 0 था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, x बराबर 5 हुआ, एक ही एलिमेंट था x, तो वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें वी हैव एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3। अच्छा, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इस इक्वेशन की, ठीक है। तो इस इक्वेशन की रूट देख लो जरा, कैसे निकालेंगे? धाराचार फॉर्मूला भी लगाना चाहो लगा सकते हो, वरना ये वाला फॉर्मूला तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया x माइनस 5 और प्लस 3 x माइनस 5 0। तो इसको मैं जो लिख सकता हूँ, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे, अच्छा देख ध्यान से देखना, क्या आया? x माइनस 5 एंड x प्लस 3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये एलिमेंट नहीं हुए, अब इसके एलिमेंट 5 और माइनस 3 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि x क्या है? इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है, तो मतलब पॉजिटिव रूट है, और ये तो पॉजिटिव है नहीं, और रूट पॉजिटिव रूट नहीं है। रूट तो है लेकिन ये पॉजिटिव रूट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या रूट डिफाइंड है? इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो अब बचता क्या है तुम्हारे पास? सिर्फ ये 5। तो अब इस 5 ही तुम्हारा यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्यों आया मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ऐसे मैंने इसके फैक्टर कर लिया। आई थिंक ये कट रहा है क्या? हाँ ये कट रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ दोबारा कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यार वो भी कट गया होगा तो एक बार और देख लो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और एक मिनट मैं इसका दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। हमने इसके फैक्टर किए, कि प्रोडक्ट करने पे माइनस 15 एक्स स्क्वायर आता है, समेशन करने पर माइनस 2x आता है, ठीक है। ऐसे ही बताया गया था फैक्टर करना, करते ही ऐसे। ये x था, x माइनस 5 हमने कॉमन लिया, प्लस 3 हुआ यहाँ पे, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है x बराबर 5 और एक आ रही है x बराबर माइनस 3। ये दोनों इस इक्वेशन की रूट हैं। रूट क्या होती हैं? रूट x की वो वैल्यू होती है जिसको रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन ले लूँ x माइनस 4, तो इस एक्सप्रेशन की रूट क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 जैसे ही मैंने x की जगह रखा ये एक्सप्रेशन 0 हो गया।
यहीं पे मैं ले लूँ x+2, तो इसकी रूट है -2। जब बेसिक मैथमेटिक्स में बताऊंगा तो उसमें मैं ये डोमेन और रेंज पहले ही डिस्कस करूंगा, ताकि आगे कभी दिक्कत नहीं है, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूट के बारे में मैंने थोड़ा सा तुमको बता दिया है, ठीक है। तो अब क्या था, यहाँ पे बताया था मैंने कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेनी है, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ 5 हमारा आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की जो नीचे दी गई है, उसको देखते हैं। x² - 5x + 6, x² - 3x - 2x + 6 बराबर 0, x - 3 - 2x - 3 बराबर 0। देखो वही आया होगा, -5x और +6x², ठीक है। x - 3 यहाँ रहा, x - 2 यहाँ रहा, हमने 0 के उसको बराबर कर दिया, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 रूट और x बराबर 3 रूट। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट यहाँ भी बोला गया है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों यहाँ पे चल जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी इसकी 2 और 3। अभी सवाल हुआ नहीं है, अब हम बात करेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की। तो मैंने इक्वल मैंने क्या बताया था, जिसके एलिमेंट्स कॉमन हो वो होंगे इक्वल सेट, और जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे वो होंगे इक्विवेलेंट सेट। तो कार्डिनल नंबर लिख लेता हूँ मैं हर एक सेट का। Na बराबर 1 है क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट 0 है, इसमें Na 3 है, Nb 3 है, ठीक है। इसमें Nc, ठीक है, इसमें Nc 1 है, ठीक है। इसमें Nd क्या है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट D, Nd 2 है, ठीक है। इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ इस सेट के कितने 1 है क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है Nf, F सेट में कितने कार्डिनल नंबर हैं, देखो वो हैं आपके 2 एंड 3, ठीक है। तो इसमें कार्डिनल नंबर कितने हुए 2 है। अब तुमको पता है कि जिन जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल हैं वो इक्विवेलेंट सेट हैं। जैसे अगर देखो डी सेट के 2 कार्डिनल नंबर, एफ सेट के 2 कार्डिनल नंबर, डी सेट के 2 कार्डिनल नंबर, एफ सेट के 2 कार्डिनल नंबर, तो एफ एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, उस दिन मैंने आई थिंक मैंने बताया भी है, इक्वल और इक्विवेलेंट का अंतर मैंने बताया था, नहीं बताया तो सुन लो। देखो कहीं इक्वल लगा हो तो ये होता है इक्वल का साइन, इक्वल्स टू, और इसका साइन होता है, ये होता है साइन इक्विवेलेंट का। मतलब जैसे यहाँ पे मैं तुमको बोल दूं कि 2x - 3 बराबर 0 है, तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे, x की वैल्यू 3/2 है बोलोगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x - 3, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा 2x - 3/2। इस साइन का मतलब होता है कि जो यहाँ चीज़ लिखी है वही चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन अलग फॉर्म में मैंने लिख दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ध्यान दो, 2 3 यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना है 2 है, डी कितना है 2 है, बस ये भी 2 है, ये बस बात अलग अलग है दोनों, ठीक है। लिखने का अंदाज यहाँ पर बदल जाता है, वही चीज़ लिखी है लेकिन अलग फॉर्म में लिखी है, ठीक है, जिसको मैं आगे और डिस्कस करूँगा अच्छे से, ठीक है। एफ एंड डी इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है। और फिर किसी का कार्डिनल नंबर 2 है, नहीं है, किसी का कार्डिनल नंबर 2 है, नहीं है 2, तो इसका मतलब एफ एंड डी इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। फिर कार्डिनल नंबर किसी का देखो इक्वल है ए, सी और ई का, ठीक है, ए, सी और ई का, ये कैसे सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है।
सी में सिर्फ एक एलिमेंट है, ए में सिर्फ एक एलिमेंट है, ई में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये भी कैसे हो गए तुम्हारे इक्विवेलेंट सेट हो गए। अच्छा, हाँ, अब हम बात करते हैं एलिमेंट किस किस के कॉमन है। ठीक है, और कोई मेरे को इक्विवेलेंट दिख नहीं रहा है। हाँ, एक मिनट, हाँ ये देखो, सी और ई इक्विवेलेंट सेट है ना, हाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, और कोई इक्विवेलेंट मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस मैं मिस कर जाऊँ, कोई याद रहेगा हाँ तो देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट की कंडीशन क्या थी कि उन दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें एक एलिमेंट जीरो है, इसका एलिमेंट क्या है, जीरो। तो क्या बाकी किसी सेट में एलिमेंट जीरो है? देखो 16 17 18 जीरो नहीं है, 5 है जीरो नहीं है, 2 3 है जीरो नहीं है, 5 है जीरो नहीं है, 2 3 है जीरो नहीं है। ठीक है, 16 17 18 किसी के एलिमेंट है नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो सी का एलिमेंट एक 5 है, सी का एलिमेंट 5 है, और यहाँ पे हमारे जो ई हैं इनका भी एलिमेंट एक ही है, कौन सा, 5 है। 5 उसके अंदर का एलिमेंट है और 1 उसका कार्डिनल नंबर है। ठीक है, तो सी और ई इक्वल सेट हो गए। ठीक है, मतलब सी और ई इक्वल सेट है, और इक्विवेलेंट सेट तो फिर है ही, क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट और इसमें भी एक एलिमेंट। ऐसे ही डी एंड एफ आर इक्वल सेट। ठीक है, लेकिन ए एंड ई, ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। ए और सी इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन इक्वल सेट नहीं है। अच्छा, हाँ देखो कहाँ है, 5 और 0 एलिमेंट अलग अलग है। सी और ई इक्विवेलेंट सेट हैं, हाँ हैं। इक्वल सेट हैं, हाँ हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ से अब एक नोट तुमको लिखवा देता हूँ। ठीक है, आओ, एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। चलो आओ, आओ। अब मैं बात करता हूँ नोट की। एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, but every equivalent set is not equal set, but every equivalent set, each लिख लो यार, हाँ each equal set, every लिखा लेना तो कोई दिक्कत नहीं। every equal set is equivalent set, but every equivalent set may or may not equal set। तो ये एक नोट है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया, नोट को नोट करो। ठीक है, चलो ठीक है। अब कल मैंने एक सिंबल लिखवाया था बिलोंग्स टू, तो उसी की 2 नोट हैं, वो भी नोट अभी कर लो। ठीक है, नोट ये रिवीजन पर्पज से है, कल समझ में आ गया था, लेकिन नोट्स में डाल लोगे तो फिर भूलने के चांसेस, कभी कुछ भूले थ्योरेटिकल चीज़ तो नोट्स में वो मेंशन रहेगी। इफ y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, then y belongs to set A, हम ऐसा बोलेंगे, and represented as y belongs to A, and if not then y doesn't belongs to set A। ठीक है, ठीक है, हो गया। बिलोंग्स टू सेट ए एंड रिप्रेजेंट एज, मैंने सिंबल बताया था,
y डजन बिलोंग्स टू ए। तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। फिर से रिवीजन एग्जांपल है वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक रिवीजन एग्जांपल मैं करा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल है 1 2 3 4 5। सिंपल एग्जांपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे तुमको बिलोंग्स टू भरना है 1 4 9 ई पाई 11/7। तो सब जगह एक ही हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है। ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 इस सेट के अंदर है, हाँ है, तो 1 बिलोंग कर रहा है। 2 इस सेट के अंदर है, 2 इस सेट के अंदर है। आई थिंक यार ये नीचे वाले एग्जांपल कट गए तो इनको हटा ही दो, चलो कोई ऐसा खास एग्जांपल नहीं, जरा सा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। बिलोंग्स, ई बिलोंग्स कर रहे हैं, हाँ नहीं कर रहा है ई बिलोंग, ठीक है। थर्ड नंबर पे आओ, पाई बिलोंग कर रहा है क्या सेट ए को? नहीं कर रहा है। 4 बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है, देखो है, ठीक है। अब हम आते हैं एक और टाइप का सेट डिस्कस करते हैं, जो है नल सेट, ठीक है। अब नल सेट पे आते हैं। किस पे आते हैं? नल सेट पे। नल सेट बोलते हैं इसी को हम, एम्प्टी सेट भी इसी को बोलते हैं, और एक और नाम और है हमारे पास, वॉइड सेट भी हम इसी को बोलते हैं। खाली सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नोन एज, माइक फंस गया, हाँ, द सेट जिसके पास नो एलिमेंट्स मतलब जीरो एलिमेंट हो, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो लिख लो डेफिनेशन, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स नोन एज नल सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज, डिनोटेड एज लिख दो, रिप्रेजेंटेड एज क्या नहीं लिखो, डिनोटेड एज फाई या फिर खाली ब्रैकेट, ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, समझे। अच्छा ऐसे मत कर देना, ये बहुत से लोग करने की आदत होती है, नॉट एन एम्प्टी सेट। क्योंकि तुम्हारे, अच्छा तुम कह रहे हो कि चलो सर फाई एम्प्टी सेट का एलिमेंट होता है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, फाई है इसके अंदर। लेकिन जो ग्रीक अल्फ़ाबेट या फिर जो बाहर की लैंग्वेज होती है, मैं भूल गया हूँ ग्रीक या फिर एक और कुछ होती है, उनके हिसाब से तो ये उनका अल्फ़ाबेट है ना, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ये फाई है, और ऐसे ही ज़ीरो, दे आर नॉट एम्प्टी सेट। ये नोट है, गलती हो जाती है, ठीक है, दे आर नॉट एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका कोई एग्जांपल? हाँ है, देखो जैसे मैं बोल दूं x² माइनस 2x सॉरी प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, समझे। x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है जनरली, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से तुम्हारे पास x आ जाएगा x बराबर -1। अब -1 नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो ये कंट्राडक्शन अराइज यहाँ पे हो गया, कंट्राडक्शन अराइज हो गया, अपवाद यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ये कंट्राडक्टरी सिचुएशन खड़ी हो गई हमारे पास, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एक एग्जांपल है एम्प्टी सेट का। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में देखें कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ठीक है, हाँ, तो हम पर्याप्त हम पढ़ चुके हैं कि हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, अच्छा लेकिन उससे मैं यहाँ पे 2-3 बातें एक्स्ट्रा करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टाइप का सेट और तुमको बता रहा हूँ जिसका नाम है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट। आओ, सिंगलेटन सेट देखो, सेट हैविंग वन एलिमेंट, सेट हैविंग वन एलिमेंट known as सिंगलेटन सेट। ठीक है, यहाँ पे और लिख लो, वो सेट जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो वो कहलाएगा सिंगलेटन सेट। जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिया था ना कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, केवल बताने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, तो इसके एलिमेंट क्या हुए, 1 हुए, तो ये है सिंगलेटन सेट। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल ले लूँ, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है तो वो भी एक सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 ये एक सिंगलेटन सेट नहीं होगा। वहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए 5 0 ये क्या है, इक्विवेलेंट, सॉरी वेरी सॉरी, ये सब तुम्हारे सिंगलेटन सेट हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा जो मैंने बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे तुमसे एक्सरसाइज 1.2 की। तुम आराम से यार कर सकते हो, देखो करना चाहो। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत होगी तो वैसे भी इसका मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 1.2 पूरी सॉल्व करवाऊँगा, और नहीं होगा तो फिर मैं सारी एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व करवा के उसका वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन मेरे को देना है, 1.3 है, 1.4 है, और 1.5 एंड 1.6 और 1.7 मतलब मिसलेनियस, 1.7 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो इन सब के सॉल्यूशन अलग ही आएंगे। वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, पढ़ेंगे डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस सेट हम लोग थोड़ा इसमें जानेंगे, कंटिन्यूस सेट, कंटिन्यूस सेट जानेंगे हम लोग, इंटरवल्स के बारे में जानेंगे, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इन सब के भी अभी वीडियो लेक्चर्स आएंगे। ओके, चलो ठीक है, तो ये नोट कर लेना। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स होंगे तो फिर वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।